आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। कल 12 नवंबर को डीसी जम्मू के द्वारा जो है बहु तहसील के जितने भी कॉरपोरेटर्स आते हैं सबकी मीटिंग ली गई थी। और क्या क्या निर्णय लिए गए उस मीटिंग में, क्या क्या मांगे जो हैं कॉरपोरेटर्स के द्वारा रखी गई। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं कमल सिंह जमवाल साहब, जो कि कॉरपोरेटर हैं वार्ड नंबर 49 के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। आपका भी वेलकम जी हमारी वार्ड में। सर, क्या मीटिंग थी सारी, कितने लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और क्या क्या जो मांगे थी आपके द्वारा अपने वार्ड के लिए रखी गई? डिमांड्स तो नहीं थी, हमारे कुछ इश्यूज थे जिस पे जो डीसी जम्मू है मैडम जी, उन्होंने पहले ही एक एक्सरसाइज शुरू की है कि हर कारपोरेटर से उसको जो मेन इशू हैं 3-4 उनसे बात की जाए। उसी के विषय में था। 11 बजे टाइम था हमारा और राइट टाइम जो है वो मैडम जी वहाँ पहुँच गए थे। तो पहला तो हमारे साथी कारपोरेटर राजकुमार जी, जो 51 के राजकुमार वो कारपोरेटर हैं, उनका इशू थे और 3-3 पॉइंट दे रखे थे हम लोगों ने। तो उसके बाद मेरा था और मेरा जो पहला पॉइंट था वो था हमारा जो ये जो रोड है, मेन रोड जो हमारा ट्रांसपोर्ट से टूवर्ड शन्नी हिम्मत, शन्नी बीजा कमाला में जाता है या सैनिक कॉलोनी के लिए, वो आर्मर्ड पुलिस ने, क्योंकि यहाँ कम्प्लेक्स बना हुआ है और काफ़ी देर से ये जद्दोजहद चल रही थी, तो बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर रखा है कि ये पाथ जो है वो PWD का बंदोबस्ती पाथ है, जिसमें 2000 के डीसी उस वक्त के उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है कि ये जो पाथ है ये किसी भी सूरत में जो है ये बंद नहीं किया जाएगा, क्लोज नहीं किया जाएगा। इन केस कोई ऐसे मेजर ट्रेजेडी हो जाती है उसके बीच में वो प्रकाशन लिया जा सकता है, लेकिन परमानेंट इसको बंद नहीं किया जाता। जो जबकि ये जब से लॉकडाउन हुआ तब से इन्होंने बंद कर रखा था और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी था। तो हमने एक एक्सरसाइज की, परवेज साहब जो एक्शन है हमारे डिवीज़न के PWD के, उनको हमने बोला कि सर इसका बहुत ही ख़राब, उन्होंने जो है वो 3-4 दिन ही पहले उन्होंने लुक डाल करके बहुत अच्छी लुक डाली है। और जो नालियाँ थी, पुलिस कम्प्लेक्स की नालियाँ थी, वो इतनी मतलब बेहतर मतलब बुरी कंडीशन में थी, उनको हमने वो नाला गैंग मंगा करके साफ़ करा करके, तो उसी का विषय में था। तो फिर उन्होंने जो डीसी मैडम थी उन्होंने इनके कमांडेंट को भी जो है वो कॉल की थी, लेकिन इनके कमांडेंट तो नहीं गए थे, लेकिन डिप्टी कमांडेंट जो थे वो गए थे, उनसे बात हुई है। उन्होंने बोला कि किसी सूरत में रास्ता जो है वो बंद नहीं होगा, हाँ सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। और उन्होंने तो बिलाल आज का डे रखा था कि तहसीलदार जम्मू और तहसीलदार बहू जो रोहित शर्मा जी हैं वो, और उन्होंने मुझे बोला था, और एक जो है वो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, वो किसी को भी बांट सकते हैं, वो आकर के ये देखेंगे कि क्या वो वाकई ही ऐसी चीज़ है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर ये तो पुलिस कम्प्लेक्स तो बाद में बना है, ये तो सदियों से रास्ता था हमारा। तो मतलब कि अब जितनी उम्र हमारी 64 के, हमें तो उसी के बारे में पता है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तो खैर वो पुलिस ने जो है वो उन्होंने खोल दिया था रास्ता। अब उनका एक वो है कि जो लोड कैरियर होते हैं या बढ़िया गाड़ियाँ होती हैं, उनको हम जो है एक अल्टरनेटिव रोड जो है वो प्राइवेट कॉलोनी से जाता है, लेकिन वो थोड़ा टाइट मतलब कंजस्टेड है, उसमें गाड़ी क्रॉस नहीं होती। तो फिलहाल उन्होंने बोला कि हम लोग जो है लोड कैरियर है ये बाहर से भेजेंगे, और जो पब्लिक है या स्टूडेंट हैं या लाइट व्हीकल जो है वो हम लोग जो है अलो करेंगे। और मेरे ख्याल में कल से ही उन्होंने शुरू करवा दिया है। मैं डीसी मैडम का अपनी तरफ से भी और अपने आवाम की तरफ से, चूँकि ये 4-5 गांव बिल्कुल जुड़े हुए हैं, सब ने इसका जो है वेलकम किया है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी यही कहता हूँ, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। जब ये पोस्टिंग होती है 2-2.5 साल के बाद में यूनिट की, तो ये हैंडिंग टेकिंग ओवर में जाना चाहिए, क्योंकि कमांडेंट नहीं आते हैं, उनका अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है जी। अब वो इनको चाहिए कि ये देना चाहिए कि ये जो बंदोबस्ती पाथ है ये पब्लिकली रोड है, ये हमारा नहीं है, तो इसको बंद मत करना। तो वो ये मेरे ख्याल में नहीं देते होंगे, तभी तो ये हमें 2 साल या 1.5 साल या 4 साल के बाद में ऐसी प्रॉब्लम आती है। दूसरा था हमारा कि एक यहाँ हमारा स्कूल है, पिछले साल वो स्कूल जो है फ्लड की वजह से उसकी 4 दीवारी थी, कोई 80 के फुट करीब जो है वो पूरी बह गई थी।
हालांकि बच्चे सेव हो गए थे बड़ी मुश्किल से। तो वो प्रॉपर्टी कमरा भी डैमेज हुआ है। उसके विषय में मैंने बोला था कि ये जो है 1 साल हो गया, 1 साल से जो है ये अभी चारदीवारी नहीं बना रहा है स्कूल, और जबकि आगे से फर्स्ट क्लास स्कूल है। तो उन्होंने उसके विषय में भी जो है उनको बोला कंसर्न एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये क्यों नहीं हुआ है। और फिर उनको फटकार भी लगाई कि जब ये फ्लड में डैमेज हुआ है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास फंड्स होते हैं, मैं उसी वक्त देती आपको फंड्स, लेकिन फिर भी मुझे जो है ये इसका एक्सरसाइज करके मुझे बताइए। और तीसरा था हमारा रविदास मोहल्ले में एक ट्यूबवेल है, वो बल्ला साहब के टाइम पर जो है उन्होंने ही शुरू कराया था, निकवाला भी था, लेकिन किसी वजह से वो 3-4 साल वो ऐसे ही रहा। तो बाद में वो थोड़ी सी जब हम कारपोरेटर बने हैं तो एक्सरसाइज की, वो ट्रांसफार्मर लगा, वो मशीनरी लगी, उसमें पानी चलाया, लेकिन उसमें पानी जो था वो कम आया, उसका जो डिस्चार्ज था वो कम था। उसके बाद में अप्रोच करी हमने, तो वो मैकेनिकल के जितने भी ऑफिसर थे, सीनियर अफसर, वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि ये ट्यूबवेल जो है इसको रीड्रिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो पाइपें जो हैं इसकी ले जो की है वो प्रॉपर नहीं की है। तो थोड़ी देर के बाद में उन्होंने 1-1.5 महीने के बाद में वो पंप निकाल दिया। अब 4 महीने हो गए हैं, वो पंप बाहर निकाला हुआ है, मशीनरी बाहर है, ना पानी है, पाइपें हालांकि कोई 700 मीटर के करीब पाइप हमारे पास डंप की हुई है, वो है ही नहीं, उसके विषय में था। फिर उन्होंने कंसर्न पीएचई डिपार्टमेंट को बोला, तो जो एक्शन थे वो हालांकि वो सिविल के थे। उन्होंने बोला कि सर मैं 1 महीने का टाइम लेता हूँ, 1 महीने के बीच में मैं आपको ये जो है वो कमीशन करके दे दूँगा, क्योंकि मैं नया आया हूँ और मेरी भी बात हुई है उनसे, तो मुझे उम्मीद है। और एक चौथा इशू था वो जो मेरा, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके कहा, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कहिए क्या बात। मैंने बोला वो मेरा पॉइंट नहीं है, बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू का ही पॉइंट है, क्योंकि हमारे जो स्कूल थे वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट जम्मू के जो स्कूल हैं कुछ एरियाज़ के, वो अभी प्रमंडल जोन में चल रहे हैं, जबकि वो गांधीनगर जोन होना चाहिए। आज उनकी पे वहाँ निकलती है, सब कुछ आया होता। एक आर्डर भी निकाला था डायरेक्टर मैडम ने, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब उसमें हमें परेशानी आती है, कोई स्टैंप लगानी है, कोई जेडीओ से मिलना है, जेडीओ प्रमंडल का एरिया बहुत बड़ा है। अब वो बंदा ढूंढता ही रहता है, उनको मिलते नहीं वो, और जेडीओ का ऑफिस भी बहुत दूर है। तो वो मैंने बोला था कि उन्होंने बोला ये कैसा, ये क्यों नहीं हुआ। मैं ये तो प्रशासन ने करना है। तो ये 4 इशू थे डैंग साहब, ये 4 इशू जो हैं बड़े बर्निंग इशू थे। और मुझे उम्मीद है, एक तो चलो ये समय समय में हमारा ये पुलिस लाइन का चलता ही रहता है, तो ये कल से तो ये हो ही गया है इम्प्लीमेंट। बाकी जो 3 हैं उनके लिए भी हिदायत दी गई है मैडम सी की तरफ से, और उम्मीद है मुझे कि ये जो जिस तरीके से उन्होंने मतलब सीरियसली लिया है और डायरेक्शन दी है मैडम ने, तो होप है कि ये जो 4 इशू हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे और जल्दी से जल्दी लोगों को इसकी राहत मिलेगी। कमल सर, ट्रांसपोर्ट नगर की अगर हम बात करें, जब हम नेशनल हाईवे से बिल्कुल अंदर आते हैं, जो रनिंग रोड है उस पे काफ़ी जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। कारण रहता है वहाँ पे जो रेडी फड़ी वाले हैं उनकी वजह से जो वहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है, और रोड की भी काफ़ी बदतर हालत है वहाँ पे। तो वो भी एक कारण है जो वहाँ से जो है गाड़ियाँ गुजरती हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है। उसमें कोई कुछ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? डैंग साहब, सबसे पहले तो है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि मेरी ही बाढ़ के आप एक वोटर भी हो और रहने वाले भी हो, और समय समय पे आपने इस चीज़ को उठाया भी है। अब चंद दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कितनी बुरी कंडीशन थी, क्योंकि जब ये ISBT बना है हमारा, तो जितना ठेकेदारों ने काम किया उसका मलबा वहीं डंप करके रख दिया। प्रशासन ने इनको देखा नहीं, चेक नहीं किया। अब कंडीशन आ जाती है कारपोरेशन पे। अब कारपोरेशन ने वो एक एक्सरसाइज की है काफ़ी बड़े स्केल पे, जो 10-12 दिन की थी, जिसमें वो पूरा मलबा जो है वो उठाया है। कुछ कंडीशन में रोड, अब कुछ ये जो JDA के अंडर आते हैं रोड, ये तो JDA को डेवलप करने हैं, तो अब उस कंडीशन में हम लोग तो वो, हाँ, रही बात JDA जो है, आपने देखा होगा कि इतनी
बुरी कंडीशन में है वहाँ के रोड जो है। मेन रोड ही आप लगा लो कितना, ये आरटीओ दफ्तर यहाँ पे है, आईएसबीटी यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल में हज़ारों के हिसाब से यहाँ गाड़ियाँ रन करती है सुबह से। लेकिन प्रशासन क्यों इस तरफ, बीसी मैडम क्यों इस तरफ ध्यान नहीं देती, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में एक आदत सी बन गई है इन अफसरों को कि एजिटेशन हो, लोग नारे लगाएं हैं, गंदी गंदी बातें करें, तो फिर ये जागते हैं। वो हम कर नहीं पाते क्योंकि हम डिसिप्लिन के तहत चलते हैं, बात करते हैं तरीके से। हाँ, अब बात ऐसी है कि सेक्रेट आ चुके हैं, अगर नहीं हुई तो फिर जो है इसके बारे में जो है हमें सोचना पड़ेगा कि इसका क्या करना है। रही बात रेडी फड़ी की, तो ये हमने खिलाफवर्जी विंग जो है हमारा, ये क्योंकि ये कॉरपोरेशन का हिस्सा है, ये वो एक्सरसाइज करते हैं। वो क्या करते हैं रेडी फड़े वाली बाइक की, ये अब लगातार जो है इस चीज़ को, जैसे मान को उनको पता चल जाता है। अब पता कैसे चलता है, या तो कोई कॉरपोरेशन से मिला हो, या अब पुलिस डिपार्टमेंट जो उनके ऊपर कार्रवाई करता है, या वो ऐसे कैसे इन्फॉर्मेशन हो जाती है उनको कि आज अभी जो है वो खिलाफवर्जी या एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो वो बंद कर देते हैं। उस दिन कोई रेडी नहीं होगी, कोई फड़ी नहीं होगी। बिल्कुल। तो वो एक चीज़ सोचने वाली है, इसमें हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। वो मैडम से हमने अभी बात की भी थी, तो दोबारा करेंगे कि ये जो चीज़ है, देखो रोज़ की अगर 2 या 3 ट्रक हम रेडी निकालेंगे तो उठानी है हमने, क्योंकि वहाँ जाम लगा रहता है, ट्रक जमा रहते हैं, ट्रकों की एंट्री रात को लेट होती है। तो उस कंडीशन में ये जो चीज़ है ये बहुत ख़राब भी है और एक्सीडेंट भी हो, क्योंकि जहाँ पीछे फॉरेस्ट वालों ने 7 से 8 मीटर जो है 8 फुट जो है वो जो प्लांटेशन की है, उसके बाद में ये लोग सब्जी वाला आते हैं, 6-7 फुट ये ले लेते हैं। उसके बाद जो सब्जी लेने वाला है, फ्रूट लेने वाला है, वो अपनी कार लगा कर, तो मान लो कि 15 से 18 फुट का एरिया जो है वो इन्हीं चीज़ों में चला जाए, तो बचा कितना। और फिर कई गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वहाँ पे, आपको पता ही है, यार्ड है ना, काम भी हो रहा है। तो ये अब चूँकि सेक्रेट आ गए हैं, इसको हम लोग जो है काफ़ी बड़े स्केल में करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो जेडीए का ही रोड है जो टूवर्ड्स बेमाल की तरफ जाता है नेशनल हाईवे में, आपने देखा होगा जहाँ जाला लगा है, जहाँ प्लांटेशन की है, जहाँ से वो फ्लड की वजह से टूट गया, तो वो वहाँ ये लोग डंप कर देते हैं रात को आकर के चोरी से। और रोड पे भी देखो कितनी गंदगी है, रोड भी बंद हो गया। मैंने जो हमारे डीएसपी साहब हैं विक्रम जी, मैंने उनसे बात की थी कि सर प्लीज़ आप इनको चौकी को, जो इंचार्ज चौकी है हमारे नरवाल वाले, उनको बोल करके फ्लाइंग लगा करके, ताकि किसी को सज़ा मिले, किसी को चलान, रोज़ के 2-4 चलान होंगे तो फिर ये जा करके सुधरेगा। और अब चंद दिनों में देखेंगे आप, ये जो ट्रांसपोर्ट जो है वो ये रोड है जो ट्रांसपोर्ट नगर का, इसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ कमल सिंह जमवाल साहब, जो कि कॉर्पोरेटर हैं वार्ड नंबर 49 के। और जिस तरह से कल 12 नवंबर को जो है एक डीसी मैम के द्वारा जो एक मीटिंग बुलाई गई थी, जितने भी बहु तहसील के कॉर्पोरेटर्स है उनकी एक मीटिंग ली गई थी और उनकी जो मांगें थी वो वहाँ पे लिखवाई गई थी और उन पे जो है कार्रवाई भी जारी है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 7 इंडिया के साथ। मैं अरफाज़ मैडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।